तो चलिए आज एक ऐसी घटना की बात करते हैं जिसने हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए उस भयानक हादसे की हर एक परत को खोलेंगे जिसे ट्रेजेडी एट बरगी डैम कहा जा रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम पानी के बीचों बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक आम सी ट्रिप कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गई। देखिए, मध्य प्रदेश का बरगी डैम अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लोग वहां अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून ढूंढने जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वही शांत पानी महज कुछ ही मिनटों में एक डरावने सपने में बदल जाए तो। एक पल में जहां हंसी मजाक था, अगले ही पल वहां सिर्फ अफरा तफरी मच गई। ये वाक्य हमें बताता है कि प्रकृति की गोद में खतरे कितनी खामोशी से दस्तक दे सकते हैं। आइए इस घटना के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक शाम जो अचानक त्रासदी बन गई। अब इन दोनों स्थितियों के फर्क को समझिए। दिन भर मौसम बिल्कुल नॉर्मल और शांत था। परिवार छुट्टियां मना रहे थे, पानी एकदम स्थिर था। लेकिन फिर बिना किसी वार्निंग के सब कुछ पलट गया। आसमान में अचानक से काले बादल छा गए, पानी में भयंकर ऊंची लहरें उठने लगी और चारों तरफ दहशत फैल गई। दिन का वो उजला और शांत मौसम देखते ही देखते खौफनाक शाम में बदल गया। 30 ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन जिंदगियों की संख्या है जो उस वक्त क्रूज पर सवार थीं। जी हां, शुरुआती जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा लोग उस दिन बरगी डैम की सैर करने निकले थे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि इनमें महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ये सब बस एक खूबसूरत नज़ारे का मजा लेने निकले थे। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे पानी के बीचों बीच असल में क्या होने वाला है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जब अचानक तूफान ने कहर बरपाया। अगर हम गुरुवार शाम की टाइमलाइन को देखें तो ये सब बहुत तेजी से हुआ। दोपहर के वक्त सब कुछ एकदम सामान्य था। फिर जैसे जैसे शाम ढली, आसमान का रंग बदलने लगा और अचानक से घने काले बादल घिरे आए। और फिर आता है वो तीसरा और सबसे खतरनाक पल। जब ये क्रूज खमरिया टापू के पास पहुंचा, तब तक तूफानी परिस्थितियां पूरी तरह बन चुकी थीं। तेज आंधी और विशाल लहरों ने सीधे क्रूज पर धावा बोल दिया। अब जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। इतनी तेज हवाएं और लहरों के लगातार थपेड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रूज अपना बैलेंस खो बैठा। वो पूरी तरह से असंतुलित होकर पलट गया और पानी में डूबने लगा। जैसे ही क्रूज पलटा, वहां सिर्फ चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की, जबकि कई लोग उन बेरहम लहरों के साथ ही बह गए। वो पल सच में जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हताहतों की संख्या और रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन की तरफ से जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। करीब 15 लोगों को तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। और जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये कि लगभग 18 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि कई परिवारों के टूटे हुए सपनों का लेखा-जोखा है। जैसे ही हादसे की खबर मिली, तुरंत एक्शन लिया गया। पहले कदम के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की टीमों को फौरन मौके पर भेजा गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए पानी में उतरकर लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रात का घुप अंधेरा और लगातार बिगड़ता हुआ मौसम। फिर भी इन मुश्किलों के बीच लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, सुरक्षा को लेकर उठते हुए कुछ बेहद जरूरी सवाल। इस पूरी घटना को देखकर एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल जहन में आता है। क्या सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था? देखिए, जब भी इतना बड़ा हादसा होता है ना, तो उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई मानवीय चूक या लापरवाही जरूर छिपी होती है। स्थानीय प्रशासन अब ठीक इसी एंगल से गहराई से जांच कर रहा है कि कहीं इस टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा के साथ कोई भारी लापरवाही तो नहीं बरती जा रही थी, जिसकी इतनी बड़ी कीमत मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जांच के मुख्य बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला सवाल, क्या क्रूज पर सवार सभी 30 से अधिक यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट मौजूद थी? दूसरा, क्या क्रूज ऑपरेटर सच में सुरक्षा के जो जरूरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें सख्ती से फॉलो कर रहे थे? और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, क्या मौसम विभाग ने पहले से कोई वार्निंग दी थी? और अगर दी थी तो क्या उसे जानबूझकर इग्नोर करके क्रूज को पानी में उतारा गया? इन्हीं सवालों के स्पष्ट जवाब तय करेंगे कि आगे ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए। ये पूरा वाकया हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है।
प्राकृतिक सुंदरता अचानक आने वाले खतरों को छिपा सकती है। सच में, इन जलाशयों और नदियों का जो पानी इतना शांत दिखता है, वो अपने भीतर कितनी विनाशकारी ताकत समेटे हुए है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है, मौसम के पलटने पर वो उतनी ही भयानक भी हो सकती है। जो लोग बस कुछ खुशनुमा पल बिताने आए थे, उनके लिए ये सफर एक कभी ना भूलने वाला दुस्वप्न बन गया। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, हम आने वाले समय में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोकेंगे? अधिकारी ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स सिर्फ कागजों पर ना रहें, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हों? इससे पहले कि कोई अचानक तूफान आए और कुछ और जिंदगियां निगल जाएं, हमें जागना होगा। इस भयानक त्रासदी से जो कड़वे सबक मिले हैं, उन्हें तुरंत व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा, ताकि किसी और परिवार को प्रकृति का ये खौफनाक रूप ना देखना पड़े। इसी जरूरी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।